मकान या ज़मीन बेचने पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के मामले में केंद्र सरकार ने आंशिक राहत दी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि आप अगर अपना कोई मकान, अपनी कोई ज़मीन 2 साल तक होल्ड करने के बाद बेचते हैं, तो उस सूरत में आपको सरकार को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। तो सरकार ने अब ये फैसला किया है कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 यानी जिस दिन देश का इस बार का आम बजट पेश किया गया था, उससे पहले अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और अब आप उसको बेचते हैं, तो उस सूरत में आपके पास 2 व्यवस्थाएं हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करने की। पहली वही व्यवस्था जो पहले थी, जिसके तहत आपको 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, लेकिन साथ में आपको इंडेक्सेशन यानी महंगाई का जो एडजस्टमेंट किया जाता था, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरी व्यवस्था वही है जो सरकार अब लेके आई है, जिसके तहत आपको सीधा 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, लेकिन इसमें आपको इंडेक्सेशन यानी कि महंगाई का जो एडजस्टमेंट होता था, उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो आपके पास ये विकल्प होगा कि दोनों तरीके से आप टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। जिसमें टैक्स आपको कम देना बन रहा हो, आप उसके तहत टैक्स कैलकुलेट करके सरकार को दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये केवल उन्हीं प्रॉपर्टी के लिए है, उन्हीं मकान और ज़मीन के लिए है जो 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी जा चुकी हैं और अब आप उसको आगे आने वाले भविष्य में या आज के बाद से जो है उसको बेचना शुरू करते हैं। लेकिन आगे जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे और बेचेंगे, उस पर आपको सीधा जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे उसके बाद बेचेंगे 2 साल होल्ड करने के बाद में, तो उस पर आपको सीधा 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स देना होगा, लेकिन आपको उसमें इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। दरअसल हुआ ये था कि 23 जुलाई को जब केंद्र सरकार का बजट सामने आया, तो उसमें ये व्यवस्था की गई कि आप अगर मकान या ज़मीन बेचते हैं तो उस पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, उसको तो घटाकर 20% से 12.5% कर दिया गया था। लेकिन जो 20% के साथ आपको इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलता था, महंगाई का जो एडजस्टमेंट आप किया करते थे, वो अब 12.5% वाली व्यवस्था में ख़त्म कर दिया गया था। और उसकी वजह से हो ये रहा था कि बहुत से मामलों में ये दिखाई दे रहा था कि भले ही सरकार ने टैक्स कम कर दिया, लेकिन क्योंकि इंडेक्सेशन नाम की चीज़ हटा दी, महंगाई के एडजस्टमेंट की व्यवस्था हटा दी, तो उस वजह से टैक्स कम होने के बावजूद भी लोगों को पहले से ज़्यादा टैक्स की देनदारी बनती हुई दिखाई दे रही थी, सवाल उठ रहे थे। और इसकी वजह से सरकार ने अब ये फैसला किया कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लगेगा, यानी कि पहले की जो प्रॉपर्टियाँ जो खरीदी जा चुकी हैं उन पर नहीं लगेगा। यानी 23 जुलाई से पहले जो आपने खरीदी है उस पर आप पुरानी व्यवस्था के तहत भी टैक्स दे सकते हैं और नई व्यवस्था के तहत भी टैक्स दे सकते हैं। जो आपको कम दिखाई दे रहा है उसके तहत आप दे सकते हैं। लेकिन अब इससे आगे जो प्रॉपर्टी खरीद कर आप 2 साल के बाद बेचेंगे, तो उस पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसके लिए वही 12.5% की LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा और साथ में आपको कोई भी इंडेक्सेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसे उदाहरण से समझिए। पहला उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2018 को एक मकान 80 लाख रुपए का खरीदा था और अब आपने उसको बेच दिया। तो अगर पुराने तरीके से आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे यानी कि 20% और साथ में इंडेक्सेशन वाली कैलकुलेशन आप करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो 95 लाख रुपए का आपने मकान बेचा है, इसके साथ अगर आप इंडेक्सेशन यानी महंगाई का जो एडजस्टमेंट है वो अगर आप करते हैं, तो इसकी कीमत हो जाती है 1,03,00,000 रुपए। अब जब आप कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये दिखाई देगा कि मकान की वैल्यू तो थी 1,03,00,000 रुपए, लेकिन आपने क्योंकि बेचा 95 लाख रुपए में है, तो आपको फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो गया। तो नुकसान अगर यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इस सूरत में आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। ये पुरानी व्यवस्था के तहत है। लेकिन नई व्यवस्था जो आई थी, जिसके तहत केवल आपको 12.5% टैक्स देना था, लेकिन साथ में कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलना था। अगर उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट आप करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि मान लीजिए आपने वही मकान जो है 1 अप्रैल 2018 को 80 लाख रुपए का खरीदा और अब आप उसको 95 लाख रुपए का बेच रहे हैं। तो इंडेक्सेशन का क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं है, तो इस मकान की जो कॉस्ट है वो जो है बढ़ते हुए नहीं दिखाई देगी। सीधा सीधा ये दिखाई देगा कि 80 का खरीदा, 95 का आपने बेच दिया, तो 15 लाख रुपए का आपको बेनिफिट हो गया। अब इस 15 लाख के ऊपर आप सीधा सीधा
12% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देंगे, यानी कि 1,87,000 रुपये। तो ये जो दोनों तरीके से टैक्स कैलकुलेट किया गया है, एक 20% साथ में इंडेक्सेशन और एक केवल 12.5%। ये दोनों व्यवस्थाएं आपने जैसे देख ली हैं, तो अब आप ये तय कर सकते हैं कि जो आपने 23 जुलाई से पहले जो मकान खरीदे हैं उसके लिए बात हो रही है कि अब आप ये तय कर सकते हैं कि आप चाहें तो पुरानी व्यवस्था के तहत ही टैक्स दे दीजिए, आप चाहें तो नई व्यवस्था के हिसाब से भी आप टैक्स दे सकते हैं। जो भी आपको लगे कि कम है, आप उसके तहत टैक्स दे सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपने 80 लाख रुपए का मकान खरीदा था 1 अप्रैल 2018 को और अब उसकी कीमत 1,80,00,000 रुपए पहुंच चुकी है। तो जब महंगाई को एडजस्टमेंट किया गया तो ये देखा गया कि इसकी कीमत 80 लाख से बढ़कर 1,03,00,000 रुपए हो गई है और आपने बेचा कितने में है? 1,80,00,000 में। तो 1,80,00,000 में से 1,03,00,000 जब हम निकालेंगे तो नजर आएगा कि 76,28,000 रुपए का फायदा हुआ। तो ये पुरानी व्यवस्था की तहत बात कर रहा हूं मैं, जिसमें इंडेक्सेशन हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये जब गेन नजर आया कि 76,28,000 रुपए का गेन हुआ है आपको, तो उस पर 20% आपने जो टैक्स कैलकुलेट किया वो नजर आया 15,25,000 रुपए। लेकिन जब आप नई व्यवस्था के तहत टैक्स कैलकुलेट करेंगे और ये देखेंगे कि 80 लाख का एक मकान 1 अप्रैल 2018 में खरीदा गया था और अब उसको बेचा जा रहा है 1,80,00,000 रुपए में, तो सीधा सीधा ये दिखाई देगा कि आपको 1 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। तो 1 करोड़ रुपए के ऊपर आपको 12.5% टैक्स अगर देना होगा तो वो बनेगा 12.5 लाख रुपए। तो इस केस में पुरानी व्यवस्था के तहत आपको 15,25,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, जबकि जो नई व्यवस्था है जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है, केवल 12.5% टैक्स आपको देना है, उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि आपको केवल 12.5 लाख रुपए देने हैं। तो इसमें आपको ये दिखाई देगा कि नई व्यवस्था है केवल 12.5% दे दो तो उसमें आपको कम टैक्स देना है। तो आप ये चूज कर सकते हैं कि मैं नई व्यवस्था के तहत जो है टैक्स दे दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कम है, तो वो जो है आप टैक्स कम दे सकते हैं। ये दोनों विकल्प ही सरकार ने आपको दे दिए हैं। लेकिन मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये जो व्यवस्था है ये केवल उसी प्रॉपर्टी के लिए है, यानी मकान और ज़मीन के लिए है जो 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदे गए हैं और उनको अब आप जो है 2 साल का जब अंतराल आपके पास हो जा रहा है और आप बेच रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म गेन टैक्स आपको देना होता है, तो उसके लिए आपको दोनों तरह की व्यवस्थाएं दी गई हैं। चाहे तो आप 20% और साथ में इंडेक्सेशन का फ़ायदा ले लीजिए और चाहे सीधा 12.5% टैक्स दे दीजिए, और जो भी आपको लगे कि इसमें मेरा टैक्स कम बन रहा है उसके तहत आप टैक्स चुका सकते हैं 23 जुलाई 2024 से पहले मकानों के लिए। आगे के लिए व्यवस्था वही लागू होगी जो सरकार ने बताई है कि 2 साल होल्ड करने के बाद जब आप बेचेंगे तो 12.5% का सीधा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। कोई इंडेक्सेशन का फ़ायदा आपको 23 जुलाई के बाद के खरीदे गए मकानों के लिए नहीं मिलेगा। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।